पापान निवारयत योजयते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटीकरोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले शन मित्र लक्षणदम प्रविदंत शंता। सच्चा मित्र वह है जो हमें पाप कर्मों से दूर करता है, गलत कर्मों से बचाता है और हमें समझाता भी है और पुण्य के कार्यों में हमको लगा देता है। आज की तारीख में देखा जाता है ये वीरेंद्र कुमार राठौर, इंद्रजीत राठौर, नरेंद्र राठौर, मुनिंद्र राठौर और ये सब परिवार, प्रजापति परिवार, इनके जितने मित्र हैं और रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, गांव के लोग हैं, आज सभी को उन्होंने सत्संग में जोड़ा है। गुरु जी को बुलाकर सत्संग में जोड़ा है, गुरु के चरणों में जोड़ा है और सबको न्योता दिया है कि आना जरूर, गुरु जी आ रहे हैं, सत्संग सुनना। अब ये मित्र जो पुण्य के कर्मों में हमको प्रवृत्त करता है, सतमार्ग में प्रेरित करता है चलने के लिए और गुरु जी का प्रवचन सुनवाता है, उससे हमारा जीवन धन्य होता है। भाइयों और बहनों, जात को मार्ग मार्ग लावे। दो ही रास्ता है संसार में, एक तो कुमार्ग है, दूसरा सतमार्ग है। कुमार्ग पर जब तुम चलते हो तो उसका फल दुख है, अपमान है, उसका फल पीड़ा है, टेंशन है। सतमार्ग पर जब तुम कदम बढ़ाते हो उसका फल सुख है, शांति है, संपन्नता है, प्रेम है, करुणा है, आनंद है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी कुमार्ग पर नहीं चलता है, क्योंकि रावण कुमार्ग पर चला था, उसका परिणाम आपने देख लिया है। कंस कुमार्ग पर चला था, उसका परिणाम देख लिया है। राम सतमार्ग पर चले थे तो राम भगवान बने और आज उनका नाम लोग जपते हैं, रघुपति राघव राजा राम। सतमार्ग तुमको महान बना देता है, सतमार्ग तुमको भगवान बना देता है, सतमार्ग तुमको सुख शांति देता है। और ये दो रास्तों में से एक रास्ते का आपको चुनाव करना है, दो में से एक रास्ते पर चलना है। एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। बड़ी मार्मिक बात है कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो दूसरों के साथ में तुम कर्म करते हो, देखने में तुमको लगता है मैं दूसरों के साथ कर रहा हूँ, नहीं, वो कर्म कई गुना वापस लौटकर तुम्हारे साथ ही होता है। एक सेठ ने अपने नौकर को गलतियां करने के कारण थोड़ा लेट आता था, एक दिन एक थप्पड़ मार दिया। नौकर को बहुत गुस्सा आई। समझदार व्यक्ति को तुम डांट दो तो गुस्सा नहीं होता है, लेकिन नासमझ को तुम डांट दो तो बिल्कुल वो 106 डिग्री पर गर्म हो जाता है और मूर्ख को थप्पड़ मार दो फिर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। यदि आपके मालिक ने, आपके पति ने, आपके बड़े भाई ने, आपके माता पिता ने, सास ससुर ने आपको डांट दिया है या कभी उन्होंने थोड़ा सा चांटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, माता पिता थप्पड़ किसको मारते हैं? जिसको अपने जैसा ही समझते हैं, अपनापन जिसके प्रति होता है। तुम किसको डांटते हो?
जो आपका बहुत खास होता है। सबको थोड़े डांटते हो। आपको कौन डांटता है? आप इस पर विचार कीजिए, आपको डांटता है तो कौन डांटता है? आपकी पत्नी आपको डांटती है। बचपन में तुम्हारी माँ डांटती थी, शादी हो गई, अब कौन डांटता है? तुम्हारी पत्नी डांटती है। लेकिन पत्नी समझदार है, वो जब डांटती है तो बेडरूम में डांटती है, ज़्यादा चौराहे पर नहीं डांटती। कुछ फोहड़ पत्नियां हैं जो चौराहे पर भी स्टार्ट कर देती हैं जय बजरंग बली। नहीं तो पति के डांटने का स्थान जो होता है वो बेडरूम होता है। इज्जत का सवाल है, थोड़ी मान मर्यादा रहती है। और ऐसा कोई बिरले पति होगा जो बेडरूम में डांटा ना जाता हो। और बेडरूम से डांट खाकर जब पति निकलता है बाहर, माथे का पसीना पोंछकर और दर्पण में अपना मुंह देखकर और फिर मुस्कुरा कर घर से चलता है कि चलो हल्के में ही सजा मिली है, ज़्यादा नहीं मिली, और बाहर जाकर फिर हंसकर काम करता है। लेकिन आप सोचो, आपकी पत्नी क्यों डांटती है? क्यों डांटती है? क्योंकि इसलिए डांटती है कि मेरा पति गलती ना करे, मेरा पति बिगड़ने ना पाए, मेरा पति कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिससे मेरे पति का सम्मान कम हो जाए, और मेरा पति आलस्य न करे जिससे मेरा पति गरीब हो जाए, मेरा पति मेहनत करे, मेरा पति कोई नशा न करे, और मेरा पति बहुत अच्छा रहे और ऐसे कार्य करे जिससे मेरे पति का नाम हो, मेरे पति का सम्मान हो। इसलिए तुमको वो डांटती है और कोई कारण नहीं। लेकिन जो विवेकवान पति हैं वे पत्नी की डांट को बुरा नहीं मानते। राष्ट्रपति की भी पत्नी कभी कभी उसको डांटती है और कहती है तुम्हारे पास समझ नहीं है। राष्ट्रपति मुस्कुराता है कि पूरे राष्ट्र का पति हूँ और इसका भी पति हूँ, और ये बताती समझ नहीं है। समझ ना होती तो राष्ट्र कैसे चलाता? और राष्ट्र चलाना आसान है, राष्ट्र के पति बनना आसान है, लेकिन एक स्त्री के पति बनकर उस पत्नी के अनुसार खुश करके उसको चलाना ये बहुत कठिन होता है। और याद रखना, इसलिए आप राष्ट्रपति बनो, चाहे प्रजापति बनो, और चाहे पत्नी के पति बनो। पति का मतलब होता है आप उसके स्वामी हैं, पति का अर्थ होता है आप उसके मालिक हैं, और मालिक को बहुत संभल कर चलना चाहिए। और जिसके तुम मालिक बन जाते हो उस व्यक्ति को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है कि मेरा मालिक अगर लड़खड़ाएगा तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। इसलिए तुम्हारी वाइफ तुम्हारी लाइफ को देखती रहती है कि मेरे पति की लाइफ अच्छी है तभी मैं वाइफ अच्छी रहूँगी। तो आपको कभी डांट कर, कभी प्यार देकर, कभी पुचकार कर, कभी फटकार कर, कभी समझा कर, कभी अच्छा खिलाकर, कभी अच्छे कपड़े पहनाकर आपसे काम लेना चाहती है, वो काम जिससे कि आपका नाम ऊंचा हो। इसलिए पत्नी को धन्यवाद देना चाहिए। आज लगभग सभी पत्नियां खुश हो रही कि अब गुरुदेव ने भी कहा है अब बेडरूम में डांटा करूंगी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, अगर आपका पति ठीक ठाक चल रहा है तो उसको मत डांटिए। आपका बेटा ठीक ठाक चल रहा है तो मत डांटिए। और आपका नौकर भी ठीक ठाक काम कर रहा है तो कुछ मत बोलिए, प्रेम से बता दीजिए। क्योंकि खाम खां डांटने से भी मन में दुख हो जाता है और उस दुख के कारण आपके पति की प्रसन्नता कम हो जाती है। इसलिए रोज रोज डांटना भी नहीं चाहिए, कभी कभी क्षमा भी कर देना चाहिए। और कभी कभी कितने लोगों की आदत बन जाती है रोज रोज डांटने की, रोज रोज डांटने की आदत बन गई है। अब उनके आने पर सब लोग सोचने लग जाते हैं कि अब डांट लग जाएगी। पर यह भी याद रखना, जिस बोतल में डांट नहीं है उस बोतल में कुछ भी रखोगे वो बह जाएगा।
और जिसकी ज़िंदगी में कोई डांट लगाने वाला नहीं है, उसकी ज़िंदगी के संस्कारों का सिरप भी बह जाएगा। इसलिए कोई डांट लगा रहा है तो उसको धन्यवाद दीजिए कि आपको मेरी ज़िंदगी की कितनी फिक्र है, इसके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। पर डांट डांट करके अपना स्वभाव भी मत बिगाड़िए, इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा और चिड़चिड़ा स्वभाव होने से फिर तुम्हारे शरीर में बीमारियां बहुत आएंगी और सुंदरता भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया के झमेले तो ऐसे ही चलते हैं, इसमें झमेलों में कमी आने वाली नहीं। तुम कहाँ तक इतना उलझे रहोगे? थोड़ा गम खा करके, थोड़ा मुस्करा कर, थोड़ा क्षमा करके घर परिवार के सदस्यों को, नौकरों को संचालित कीजिए। उनके साथ में आप अपना जीवन का नेचर, कैरेक्टर, लेक्चर मत बिगाड़िए, क्योंकि आपके जो घर के लोग हैं अलग अलग से उनकी आत्मा आई हुई है। शरीर तो आपके घर में उनका बना है, लेकिन याद रखना उनकी आत्मा बहुत अलग से आई हुई है। उस आत्मा को भी पहचानिए और उनके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि ये सब जो कुल कुटुंब परिवार इकट्ठा हुआ है, एक गांव भी तुम्हारा बड़ा परिवार है। गांव के लोगों के साथ में भी अच्छा व्यवहार कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, भला सोचिए। रास्ते में मकान मत बनाइए, रास्ते में ओटला मत खड़ा करिए। जितनी तुम्हारी जगह है उसमें 1 फीट और छोड़ दीजिए, फिर दीवार उठाइए। 3 मंजिल का मकान बनाइए, रास्ते बंद मत कीजिए, गाड़ी आने जाने की सुविधा रहने दीजिए। आकाश में सब खाली पड़ा है, नीचे की जगह थोड़ा छोड़िए, गाड़ी आपकी भी खड़ी हो जाए आपके द्वार पर, ऐसे सिस्टम से बनाइए। थोड़ी मकान के पीछे भी जगह छोड़िए, ताकि पीछे आपके पशु, भैंस, गाय, भूसा, ट्राली, ट्रैक्टर पीछे चला जाए, वहाँ रहे। तो वहाँ माताएं बहनें जो है दुधारू जानवरों की सेवा करेंगी। 2-4 दुधारू जानवर पालिए, 10-50 लीटर दूध रोज बेच लीजिए, उससे आमदनी बढ़ेगी। खेत में जो फसल पैदा हो उससे विकास बढ़ेगा। और घर के सामने साफ सुथरा रखिए, गंदगी मत कीजिए, इससे लक्ष्मी आपके घर आएगी, रिश्ते आपके अच्छे जुड़ेंगे। थोड़े फूल पौधे लगाइए, 1-2 छायादार पेड़ लगाइए, प्रदूषण खत्म होगा, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आकाश में ऊंचा मकान उठा लीजिए, 3 मंजिल तक चले जाइए, 4थी मंजिल तक भी चले जाइए। देहात में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये मत डरिए कि हेलीकॉप्टर हमारे मकान में टकरा जाएगा, वो तो 3 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, तुम्हारे मकान में नहीं टकराएगा। ऊपर हवा भी अच्छी मिलेगी, देखने में भी सुंदर लगेगा। गांव में ऊंचा मकान दिखाई देगा, बहुत सुंदर। नीचे कीड़े मकोड़े, गंदगी, सांप, गिरगिट और छिपकली सब ज़्यादा रेंगते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ जाइए। और ये भी याद रखना कि अपने घर में गंदगी किसी प्रकार की मत रखिए, बर्तन भी क्लीन साफ रखिए, कपड़े भी धुल करके रेडी प्रेस करके फिट रखिए। और आपके घर का सामान भी सब सेटिंग से लगाइए, उल्लुल जुल्लुल मत कीजिए, इधर उधर थूकिए भी मत, इधर उधर नाक मत छिनकिए, गंदगी मत कीजिए। ठीक से अपना मुंह भी धोइए। कितने लोग मुंह धोते हैं, मुंह में गंदगी लगी रह जाती है। ठीक से धो लो, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। स्नान भी ठीक से करिए, पीठ का मैल भी छुड़ाइए। 2 लेडीज़ मिलकर नहाओ, एक तुम्हारी पीठ माल दे, दूसरे तुम पीठ का मैल धुल दो, पीठ में हाथ जाता नहीं है। और सिर के बाल भी साफ रखिए, और बालों में जुएं न पड़ने पाए, उनको धुल के ठीक रखिए। साथ में दांतों को भी साफ रखिए।
चाणक्य नीति में लिखा है, जिसके दांत साफ रहते हैं, कपड़े साफ रहते हैं, जो भोजन कम खाता है, जो गाली नहीं बकता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता नहीं, लक्ष्मी उसके घर हमेशा रहती है, उसके घर कभी गरीबी नहीं आती है। सूर्योदय के समय जाग जाइए, 8 बजे जागने की आदत मत बनाइए। कितने लोग 9 बजे जागते हैं, इधर सोने के लिए टाइम पा गए फिर भी देर में सोते हैं, कुछ न कुछ खुदर बुदर करते रहते हैं, फालतू शाम को बातें करते रहते हैं। इधर जल्दी सो जाया करो, 10 बजे तक सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, सवेरे उठ जाओ 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। अब कितने लोग तो उनको उठाने के लिए जाते हैं घर के लोग, फिर भी नहीं उठते। तो सबसे पहले उठाने माँ जाती है, फिर भी उठता नहीं। फिर बाप जाता है, तो बाप थोड़ा कड़ाई के साथ जाता है, फिर भी नहीं उठता है। तब उनकी पत्नी जाती है, पत्नी फिर उठा कर ही मानती है, क्योंकि उसको फिर गुस्सा भी आ जाता है कि ढोल जैसे पड़े हो, सब घर बर्बाद हो जाएगा। अब ये क्या आदत बना रखी है, कोई तुमको ढकेल ढकेल कर जगाए, कितने आलसी हो तुम। आप फटाफट सेल्फ स्टार्ट बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, सेल्फ डिसिप्लिन बनो, सेल्फ क्लीन बनो और सेल्फ रिवरेंस आपका लाइफ होना चाहिए। स्वयं जागो और स्वयं फट से सो और सामान भी स्वयं सेट कर लो। सप्ताह में 1 दिन दरवाजे खिड़की सब पोंछना चाहिए।